नमस्कार साथियों, यूपीपीएससी जीएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 9 फरवरी 2025। तो 9 फरवरी 2025 के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे उन्हें हम देखेंगे, उन्हें हम पढ़ेंगे। ये हमारी क्लास सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण और बहुत उपयोगी है। तो आइए चलते हैं अपनी क्लास में और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण करने के बाद किस राज्य को नक्सल मुक्त राज्य घोषित किया गया है? तो प्रश्न नंबर 1 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कर्नाटक। कर्नाटक में अंतिम ज्ञात नक्सली के आत्मसमर्पण के बाद राज्य सरकार ने इसे नक्सल मुक्त घोषित किया है। यहाँ राज्य में शांति और सुरक्षा में सुधार का संकेत देता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है, भारत में एरो इंडिया शो 10 फरवरी से 14 फरवरी तक कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो प्रश्न नंबर 2 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, बेंगलुरु। एरो इंडिया शो भारत में आयोजित एक प्रमुख एरो स्पेस और रक्षा प्रदर्शनी है जो इस बार बेंगलुरु में होगी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य के नामची शहर के पीएम श्री गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल को ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड मिला है? तो प्रश्न नंबर 3 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, असम। असम के नामची में स्थित इस स्कूल को पर्यावरण अनुकूल प्रयासों के लिए ग्रीन स्कूल रेटिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, हाल ही में किस देश ने कर्मचारी के हफ्ते में काम के घंटों में 40 की जगह 37.5 घंटे कटौती करने का फैसला किया है? तो प्रश्न नंबर 4 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, स्पेन। स्पेन ने अपने कर्मचारी के लिए साप्ताहिक कार्य घंटों को कम करने का निर्णय लिया है ताकि श्रमिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार हो सके। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है, हाल ही में किस देश ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है? तो प्रश्न नंबर 5 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, अमेरिका। अमेरिका ने ईरान पर दबाव बनाने के लिए संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग से खुद को बाहर कर लिया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। किस आईआईटी संस्थान ने कैंसर रोग पर शोध के लिए पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है? तो प्रश्न नंबर 6 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आईआईटी मद्रास। आईआईटी मद्रास ने कैंसर अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए भारत का पहला कैंसर जीनोम डेटाबेस लॉन्च किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, भारत निर्वाचन आयोग ने मतदाता जागरूकता बढ़ाने के लिए कहाँ चंद्रयान से चुनाव तक नामक पहल शुरू की है? तो प्रश्न नंबर 7 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, दिल्ली। दिल्ली। इलेक्शन कमीशन इंडिया ने दिल्ली में चंद्रयान से चुनाव तक पहल शुरू की है जिसका उद्देश्य मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। हाल ही में किस राज्य ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है? तो प्रश्न नंबर 8 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, गुजरात। गुजरात सरकार ने अंतर्देशीय मैंग्रोव गुनरी स्थल को राज्य का पहला जैव विविधता धरोहर स्थल घोषित किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9।
हाल ही में किस देश ने गूगल के खिलाफ एंटी ट्रस्ट जांच शुरू करने की घोषणा की है? तो प्रश्न नंबर 9 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, चीन। चीन ने गूगल बाजार में अपनी एकाधिकार स्थिति का दुरुपयोग करने के आरोपों के तहत एंटी ट्रस्ट जांच शुरू की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। एकूबेरन सैन्य अभ्यास का 13वां संस्करण कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मालदीव। एकूबेरन भारत और मालदीव के बीच द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है जो इस बार मालदीव में आयोजित किया जा रहा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। हाल ही में रेलवे द्वारा अलग अलग श्रेणियों की करीब कितनी नई ट्रेनें संचालित करने की घोषणा की गई है? तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 350 ट्रेनें। भारतीय रेलवे ने यात्रियों की बढ़ती मांग को पूरा करने और सुविधाओं में सुधार करने के लिए 350 नई ट्रेनें को संचालित करने की घोषणा की है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। तो प्रश्न नंबर 12 है केंद्रीय बजट 2025 में अगले कितने वर्षों में देश के प्रत्येक जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना है? तो प्रश्न नंबर 12 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, 3 वर्ष। सरकार ने अगले 3 वर्षों में हर जिले में कैंसर केंद्र स्थापित करने की योजना बनाई है ताकि इस बीमारी का जल्द निदान और बेहतर इलाज हो सके। प्रश्न नंबर 13 है विश्व विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम क्या है? तो प्रश्न नंबर 13 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, यूनाइटेड बाय यूनिक। विश्व कैंसर दिवस 2025 से 27 की थीम यूनाइटेड बाय यूनिक है, जिसका उद्देश्य कैंसर के प्रति जागरूकता फैलाना और बेहतर उपचार के लिए अनुसंधान को बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में पूंजीगत व्यय के लिए कितने करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं? तो प्रश्न नंबर 14 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, 11.21 लाख करोड़ रुपए। सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025 से 26 में बुनियादी ढांचे और विकास कार्यों के लिए 11.21 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय का प्रावधान किया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 15। ज्ञान भारतम मिशन के अंतर्गत कितनी पांडुलिपियों का सर्वेक्षण, दस्तावेजीकरण और संरक्षण किया जाएगा? तो प्रश्न नंबर 15 का सही जवाब बनेगा 1 करोड़ पांडुलिपियों का दस्तावेजीकरण किया जाएगा। ज्ञान भारतम मिशन के तहत भारत की प्राचीन सांस्कृतिक और शैक्षिक धरोहर को संरक्षित करने के लिए 1 करोड़ पांडुलिपियों का सर्वेक्षण और दस्तावेजीकरण किया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।